संभल में अदालत के आदेश के बाद सर्वे करने गई टीम पर सीधे तौर पर आज निशाना साधा गया और कोशिश की गई कि उन्हें पथराव करके घायल कर दिया जाए और डराया जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विष्णु शंकर जैन साथ में हैं, जो सर्वे करने के लिए वहां पहुंचे थे और सुबह तड़के आप लोग सर्वे करने के लिए पहुंचे थे, तब तक हालात सामान्य थे? एडवोकेट कमिश्नर महोदय का कल कम्युनिकेशन आया था और कम्युनिकेशन ये था कि सुबह 7 से 11 के बीच में कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में ये सर्वे होना है और वहाँ पे हम लोग उसी तहत वहाँ पे पहुँचे थे। कोतवाली थाने सुबह 7 बजे पहुँच गए थे। जो कमेटी के वकील हैं, मस्जिद कमेटी के वकील हैं, उन्होंने आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, इसलिए 7:30 बजे वहाँ पे हम लोग पहुँचे और सर्वे शुरू हुआ और करीब 8:15 बजे से वहाँ पे भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होने लगी। करीब 50 से 60 हजार लोगों ने उस विवादित स्थल को चारों तरफ से घेर लिया था। आगजनी, पथराव, नारेबाजी, ये सारी चीजें वहां पे शुरू हो गई। आंसू गैस वहां पे छोड़े जाने लगा और उसी समय मस्जिद कमेटी के लोग कहने लगे कि आप लोग जल्दी जल्दी सर्वे कर लीजिए, जल्दी जल्दी कर लीजिए, यहाँ पे माहौल बिगड़ रहा है, जल्दी जो करना है जल्दी कर लीजिए। बहुत ज्यादा एक जो सर्वे के लिए एक डर है कि यहाँ पे जो सच इसका सामने ना आए, वो सारी बातें उनकी बातों से सामने झलकने लग गई और भीड़ ने जिस तरह से वहां पे आज काम किया है, मुझे लगता है कि अगर प्रशासन ने एक पर्याप्त मात्रा में अगर फोर्स ना रखी होती तो बहुत अप्रिय घटना हो जाती। काफी अप्रिय घटना हुई भी है। काफी जो मीडिया पर्सनल्स हैं उनको चोट लगी है, घायल हुए हैं, काफी पुलिस के जवान घायल हुए हैं, सीओ साहब घायल हुए हैं, तो बहुत बुरी स्थिति वहां पे रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो सर्वे का एक वातावरण होना चाहिए था, उस वातावरण में सर्वे नहीं हुआ। सर्वे कंप्लीट जरूर हुआ है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है, पर जिस जल्दीबाजी में काम करना पड़ा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या दूसरे पक्ष को, यानी जो मस्जिद समिति है, उसको ये जानकारी नहीं या उससे संज्ञान नहीं लिया गया था कोर्ट की तरफ से कि ये सर्वे कराया जाएगा, और क्या उनसे नहीं पूछा गया था इस बारे में? कल शाम को 6 बजे, 6 या 6:30 बजे के करीब जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं, वो इसकी सूचना बाकायदा उनके पास रिसीविंग है, वो मस्जिद कमेटी के वकील को, जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले और मस्जिद कमेटी के लोगों को कल ही रिसीव करा चुके थे और उसमें बाकायदा इन्फॉर्म किया गया था कि आज सुबह 7 से 11 के बीच में होगा। और सुबह का दिन इसलिए चूज किया गया था कि उस दिन जब 19 तारीख को गए थे, तो आज जो आप हालात देख रहे हैं, इसका 80% हालात उस दिन भी थे। उस दिन मस्जिद के अंदर करीब 500 से 600 लोग थे और बाहर भी भारी मात्रा में भीड़ ने इकट्ठा हो रखा था और बराबर आक्रमण करने की कोशिश की जा रही थी। उस दिन भी ये बात हुई थी, पर वो रात के अंधेरे में छुप गया, दब गया। आज जब दिन के उजाले में काम शुरू हुआ तो भारी मात्रा में वहां पे पथराव हुआ और सिर्फ एक मंशा थी कि किसी भी तरह से सर्वे टीम पे आक्रमण किया जाए और वहां पे सर्वे कैसे भी करके रोका जाए। बहुत सी चीजें नहीं बताना चाहता हूं इस समय। अच्छा, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि अदालत का सीधे तौर पर इस मामले में आदेश था, अदालत के आदेश का उल्लंघन हुआ, सर्वे टीम को डराने का प्रयास किया गया, और अब ऐसे माहौल में जबकि आपका सर्वे पूरा हो चुका है, तो ये मैं जानना चाहूंगा कि अदालत का अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी एडवोकेट कमिश्नर महोदय के पास जो पूरा उन्होंने वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की है, वो उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष सबमिट करेंगे। 29 नवंबर इस मामले में अगली तारीख है। पर मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं और सारे लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि ये हम लोगों के लिए अति प्राचीन, अति महत्वपूर्ण जगह है। कल्कि का अवतार यहाँ पे होना है और वो पूरा परिसर चीख चीख के कह रहा है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है और इस समय भारत सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का यह दायित्व बनता है कि इस मॉन्यूमेंट को तुरंत प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, वहां पे तुरंत कब्जा लें। नहीं तो हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में वहां पे जो भी एविडेंसेस हैं, वो सारे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि वहां पे सरकार इस समय उस जगह का कब्जा ले। ये एएसआई नोटिफाइड मॉन्यूमेंट है, सीरियल नंबर 250 पे एएसआई के नोटिफिकेशन में फॉल करता है और उसके बाद एएसआई वहां पे अंदर नहीं जा पा रही है। तो इस समय आपको एएसआई को वहां पे कब्जा लेना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये केस आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है बार बार, क्या वो इस मामले में किसी भी तरह से लागू होता है? क्योंकि जो मेरी जानकारी है, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए नहीं लागू होता क्योंकि वो एएसआई का मॉन्यूमेंट पहले से लिस्टेड मॉन्यूमेंट है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ही लिखा हुआ है
कि जो जहां पे ASI एक्ट 1958 लागू होगा वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे से बाहर रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है और इस जगह को ASI को संरक्षित रखना था, ASI को देखना था कि इसका धार्मिक चरित्र, धार्मिक स्वरूप क्या है, और ASI कर भी रही थी। कालांतर में धीरे धीरे ASI ने वहां पे अपना कब्जा वीक करते करते वहां से आउट ऑफ पोजीशन हो गई और इन लोगों ने बाकायदा पूरा उसका कब्जा ले लिया, सारी चाबियां। मैं वहां पे बाकायदा सर्वे करके आ रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से आपके सामने कह रहा हूं कि सारी चाबियां, सारा कब्जा उस पूरे परिसर में इनका है, ASI वहां पे कब्जे में नहीं है। जो चिन्ह मिले हैं, जो सबूत मिले, उसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आज की घटना के बाद कि इस समय ASI को उस परिसर का तुरंत उसको सील करके उसको अपने कब्जे में लेना चाहिए। आप सुरक्षित हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और अहम बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब ऐसा माहौल वहां बना तो किस तरह से पुलिस प्रशासन ने आप लोगों को वहां से निकाला? नहीं, काफी मुश्किल सिचुएशन आ गई थी। पुलिस को भी और प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी रास्ता चूज करने के लिए, क्योंकि एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और चारों तरफ जो गलियां हैं उसमें एक समाज के लोग ही रहते हैं। तो कौन सा रास्ता चूज किया जाए, क्योंकि चारों तरफ से पथराव हो रहा था, चारों तरफ से आगजनी हो रही थी, कहीं कहीं फायरिंग भी की जा रही थी। तो बहुत एक मुश्किल स्थिति थी वहां से निकलने की। पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार का और पुलिस प्रशासन का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो एडवोकेट कमिश्नर्स की टीम थी, निहत्ती एडवोकेट कमिश्नर्स की टीम थी, जो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में वहां पे गई थी, उसको सेफली कोतवाली चौकी तक, कोतवाली थाने तक पहुंचाया। और हम अपना जो हमारी लीगल ड्यूटी थी रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए, उसको हम कर पाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां पे आगे ही ऐसे ही हम न्यायालय में अपनी बात रखते रहेंगे। पर इसका सच दबे, ये सच लोगों के सामने ना आए, इसलिए सारा काम किया गया है। और बहुत सारे वहां के ऐसे नेता हैं जिन्होंने भड़काया है, गलत ढंग से भड़काया है लोगों को कि वो इस तरह से काम करें। हाँ बिल्कुल, एक जो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाली बात कही गई है वो एक नेता के द्वारा ही कही गई वहां। जी बिल्कुल, वहां पे भड़काने का काम किया गया और कहा गया कि आइए आप सब लोग इकट्ठा हुए, हमारी मस्जिद को महफूज होना है। यहाँ पे एक गलत मैसेज दिया गया कि यहाँ पे तो सिर्फ सर्वे हो रहा था फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के माध्यम से, और आपने, मेरे पास तो रिकॉर्ड है और इसको मैं कोर्ट के सामने भी रखूंगा जब इसका अप्रोप्रिएट टाइम आएगा, आपने लोगों को भड़काने का काम किया है। वर्चुअली ये जितना आज वायलेंस हुआ है इसके जिम्मेदार कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसे इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दिए और जानबूझ के दिए हैं कि भीड़ यहां पे भारी मात्रा में इकट्ठा हो। और कल से जैसे उनको पता चला है, इतना जो आज पत्थर आया है, क्या आपको लगता है ये पत्थर एक रात में 1 घंटे या 2 घंटे में इकट्ठा हो गया? यानी कि पूरी सुनियोजित ये योजना, सुनियोजित षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सारी चीजें की गई और एक ही इंटेंशन था कि एडवोकेट कमिश्नर्स की टीम को या तो उन पे अटैक किया जाए और या तो इस सर्वे को कैसे भी करके खत्म करके इनको खदेड़ा जाए। और 19 नवंबर की बात मैंने नहीं बताई, 19 नवंबर के हालात इससे भी ज्यादा भयानक थे, इससे भी ज्यादा भयानक थे, जब उस समय हम लोग गए थे अंदर और लौट के आए। शायद यही वजह थी कि आज जो है पुलिस प्रशासन बहुत सतर्क था और आप लोग सुरक्षित हैं। मैं एक अंतिम बात आपसे पूछना चाहूंगा कि अब जो सर्वे की रिपोर्ट है ये कब सबमिट होगी और उस पर जो कोर्ट है वो कब संज्ञान लेगी? मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग तो सुरक्षित हैं, पर जो हमारा मंदिर है इस समय वो सुरक्षित नहीं है, तो उसको सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। और जो आपने बात पूछी है कि रिपोर्ट कब सबमिट होगी, तो ASI का जो इस समय एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो सारे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का अध्ययन करेंगे और मुझे लगता है कि 29 नवंबर को सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो अगर वो कोर्ट से कुछ अतिरिक्त टाइम लेना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम ले सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना एडवोकेट विष्णु शंकर जैन साहब को, जो आज पहुंचे थे संबल, जहां पर जामा मस्जिद में भयंकर तनाव और पथराव के बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें सुरक्षित निकाला और अब वो अपने घर पहुंच चुके हैं और वो अपनी बयानी ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो टीम थी उसको डराने का प्रयास किया गया और किस तरह से हमला बोला गया। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।